यदि नशा और तस्करी का काम इतना अच्छा होता तो मुझे एक ऐसा कोई बड़ा तस्कर या नशे वाला व्यक्ति बताओ जिसने अपने बच्चों को क्लास 8 या 10वीं पढ़ने के बाद में अपने साथ काम पे लगाए हो, बेटा आजा काम अच्छा है, पैसा कमाते हैं। कभी नहीं। उनको पता है कि जिंदगी का अंत बहुत बुरा है। अब इसमें दो बातें हैं। बातें ये है कि एक तो पेरेंट्स की गलती ये है कि वो उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं शुरू से कि आपको बहुत बड़े ख्वाब दिखाते हैं, सपना बहुत बड़ा। और दूसरा गांव का जो माहौल होता है, उस गांव के माहौल में लोग बहुत ऊंचे सपने देखने शुरू कर देते हैं। मुझे वो बनना है, मैं ऐसे करूंगा, गाड़ी लाना है, वो करना है। और वो ख्वाब जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करते। और फिर मेहनत यदि करोगे तो ख्वाब धीरे धीरे पूर्ति होंगे। और वो रातों रात माला माल होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, और उसका ये है काम। और इस काम में वो क्या करते हैं, हालांकि जो तस्करी का काम करते हैं वो क्या करते हैं, इन छोटे छोटे जो बच्चे हैं क्लास 9, 10, मैं देखता हूँ आप इधर थोड़े बॉर्डर के एरिया में चले जाइए, 9, 10, 11, 12 के बच्चे आपको नशे की प्रवृत्ति में भी मिलेंगे और नशे का व्यापार करते हुए मिलेंगे। बहुत बुरी बात है। इसको पुलिस प्रशासन ने इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। समाज के जो मौजूद लोग हैं, गाँव के जो सरपंच वगैरह जनप्रतिनिधि, उनका विशेष दायित्व बनता है। कैसे भी दो, सामाजिक स्तर पर सजा दो, प्रशासनिक दो, कानूनी जैसी भी सजा हो, शुरुआत से उसको कहते हैं ना कि साफन करे उससे पहले भी उसका दबा देना चाहिए। तो जैसे भी करो उसको दबाना बहुत ज़रूरी। नहीं तो ये इस हिसाब से अब तो फैल चुका है कि कई बार आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म जितने भी सरकारी बसें वगैरह, बस स्टैंड वगैरह जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह मिलेंगे जो नशे से प्रवृत्ति में लोग कैसे गिरे रहते हैं, कैसे पड़े रहते हैं। कई विद्यार्थियों मैं ऐसे जानता हूँ जो 12th पास करने के बाद बेहद टैलेंट थे उस एरिया के, लेकिन लोगों के चंगुल में ऐसे फंसे, दोस्तों के चंगुल में ऐसे फंसे कि चंद लालच के लिए आज उनकी ज़िंदगी इतनी तबाह हो गई कि शादी वगैरह तो छोड़ो, शादी होने के बाद भी पत्नियाँ छोड़कर चली गई। क्योंकि कौन अपनी ज़िंदगी बर्बाद कौन करना चाहे, कोई नहीं, भविष्य बर्बाद कोई नहीं करना चाहता। फिर ये जो शादी टूटने की समस्याएं वगैरह, जो सामाजिक समस्या, ताना बाना टूट रहा है, उसका सब रिजल्ट उसका है। तो नशे की प्रवृत्ति बेहद। अब एक विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, और 2-2 करोड़ की एमडी उसके वहाँ से मिल रही है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। वो भी घने सघन बाजार के अंदर, शहर के अंदर। ये उस मकान में रहने वाले लोगों की, उनके आसपास रहने वाले, उनकी मकान मालिक की, और उस एरिया में या उनके जो जान पहचान वाले दोस्त है, उन सबको मैं तो कहता हूँ सजा होनी चाहिए। ठीक है, पूरा एरिया ऐसा साफ होना चाहिए। उसका कारण ये कि मकान, जिस मकान में बच्चे रह रहे, मकान मालिक को जानकारी नहीं रखनी चाहिए। जानकारी, उनके आधार कार्ड लेने चाहिए, उनकी इनपुट पूरी होनी चाहिए, सुबह कौन आ रहा है, शाम कौन आ रहा है, उसके माता पिता को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, बच्चा क्या कर रहा है आपका, किस लिए आया है। थोड़े से लालच के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। और समाज, मैं तो ये कहता हूँ कि कल्पना करता हूँ कभी 10 साल बाद ये एरिया जाएगा कहाँ। ये एरिया एक तरफ शिक्षा का हब बनने जा रहा है, दूसरी तरफ अपराध का भी बहुत मोटा केंद्र बनने जा रहा है। दोनों के लिए और दुविधा, एक तरफ फायदा है, एक तरफ नुकसान है। और इस बड़े जाल के अंदर दुविधा इस बात की है कि पढ़ने वाले बहुत कम बचेंगे और इस अपराध की दुनिया में बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। और जब आपराधिक लोग समाज के अंदर आएंगे तो फिर समाज की दशा और दिशा क्या होगी वो हम सब जानते हैं। अब नशे के बारे में मैं आपके सामने एक ग्रामीण क्षेत्र का संक्षिप्त में बात करूंगा। बिल्कुल वर्तमान में अफीम का नशा बहुत चल रहा है गाँव में, और लोग एक दूसरे को, मैंने देखा है, मेरे गाँव की बात करूं तो आज 15 से 20-20 साल के छोटे छोटे बच्चे आज अफीम ले रहे हैं, और लोग उनको जबरदस्ती दे रहे हैं, पिला रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहते एक तो ये है कि सबसे पहले तो बच्चे सीखते कहाँ से हैं। ये जो अफीम वाली प्रक्रिया घर परिवार से सीखते हैं। और पेरेंट्स जो होते हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि उन बच्चों से छुप कर ये काम करें शुरुआत से। पहली तो यदि छुप कर नहीं भी कर दें, क्योंकि बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने जो लेना शुरू किया तो वो उनके लिए एक औषधि है, दवा है। जो दवाई, जो एलोपैथी वगैरह दवाई से जो इलाज नहीं होता वो उनसे इनका इलाज हो जाता है उस समय। तो वो अपने लिमिटेशन में लेते हैं, उनको इनका नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव सब पता है। लेकिन छोटी उम्र वाले बच्चे वो इनको आनंद के रूप में लेते हैं और बाद में फिर इस दलदल के अंदर फंस जाते हैं, और फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली राय तो ये पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स इन बच्चों को इस नशे की प्रवृत्ति से कैसे बचाएं। जैसे भी जो भी आपके अलग अलग परिवार की अलग अलग कंडीशन होगी, जो भी तरीका है आप पारिवारिक स्तर पर उसको निपटाओ। आपसे नहीं मानता है तो विद्यालय के जो शिक्षक है उनके साथ में रखो। कई बार मैं देखता हूँ कि परिवार के लोग कहते हैं चलो गांव में पढ़ता नहीं, इसको हॉस्टल में डाल देते हैं, उसको देख रहे कौन करेगा। जहां पर भी रखते हो वहां आपका आदमी होना चाहिए, जो भी कोई हो जान पहचान वाला, रोज की देख रेख करे। वो यदि 1 मिनट भी कोई नशा करता है ना, कोई भी छोटा मोटा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर नहीं रहता है तो उसके सारे बहुत सारे कानूनी बहुत सारे इलाज है वो आदमी करे। लेकिन सामाजिक स्तर पर सही से प्रयोग करें, प्रयास करें तो हो सकता है। लेकिन होता यह है कि मान लो कोई नशा कर रहा है और मैंने देखा नशा करते हुए, तो मैं उस बच्चे के पेरेंट्स को, माता जी को बताता हूँ, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो खुद वापस अपने पर आरोप लगा देने का, आपने ऐसा क्यों कहा।
कोई बच्चा तो मना कर दे मैंने किया ही नहीं, और वो कहते हैं नहीं किया ही नहीं बच्चे ने, आप फालतू झूठ आरोप लगा रहे हो, फिर उस बच्चे को मोटिवेशन मिल जाता है, पापा और मम्मी भी ये कह रहे हैं तो फिर इन बाकी वालों को क्या लेना देना है। ये बड़ी दुविधा है, तो माता पिता को इस बारे में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है छोटे बच्चों को। बिल्कुल, अभी आपसे अंतिम सवाल है, विभिन्न भर्तियों को लेकर, शिक्षा को लेकर, विशेषकर स्टूडेंट से आपका क्या सवाल रहेगा? भर्तियों पर तो ये है कि दो बातें हैं, एक तो जो एक वैकेंसीज होती है उस पर बच्चों का बहुत संशय रहता है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पेपर आउट हो जाते हैं वो हो जाते हैं। मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आप ये बातें क्यों सोचें, ऐसा ही सोचो ना, परीक्षा होगी तो मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगी तो अलग बात है, अब रद्द होगी तो सबके लिए होगी, ठीक है। और दूसरा मैं तो विद्यार्थियों को कई बार कहता हूँ कि आप सुनते हैं ज्यादातर तो पेपर आउट, ये दिमाग में मत लेको, आप ये सोचो कि गांव के अंदर हो सकते हैं 2 लोग फर्जी लगे होंगे, लेकिन 10 लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके लगे, आप उनकी तरफ भी देखो, ये 10 लोग मेहनत करके लगे तो मैं भी लग सकता हूँ, फर्जी वाले की तरफ क्यों देखते हो। हालांकि मैंने आज दिन तक ऐसा कोई स्टूडेंट देखा नहीं जो फर्जी तरीके लगा, बहुत सारे मेहनत करते हैं, लेकिन यदि किसी ने देखा हो, कई बार हो भी जाता हो ऐसा, तो विद्यार्थी को पॉजिटिव व्यक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। उससे क्या है, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि अपने पास ताकत क्या है, जोर तो है नहीं, अपने पास एक ही ताकत मेहनत करने की। यदि पेपर आउट हो भी रहा है तो वो प्रशासन का मामला वहां पर हो सकता है, मेरे में और आप में क्या ताकत है अपन उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब जो लोग विरोध करते हैं ना, उनके हाथ में आ जाता है, वो भी उसका शिकार हो जाते हैं, शिकायत कोई नहीं करता। मैं तो कहता हूँ जहाँ आप आपके आसपास देखते हो उसकी शिकायत करो, गुप्त रूप से शिकायत करो प्रशासन को, प्रशासन अपने आप कार्रवाई करेगा। वो तो सामना करने सच का सामना करने की हिम्मत तो है नहीं, और आरोप लगाते रहते हो, आरोप से कुछ नहीं होना। अपना दिमाग पॉजिटिव रखना है, अपना वातावरण सही रखना है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे कि भर्तियां कैंसिल हो जाएगी, सिलेक्शन कहाँ है, कई अब तो ऐसे ही कहेंगे नौकरियां कहाँ हैं, नौकरियों में क्या करना है। मैं ये कहता हूँ नौकरियां पहले से ज़्यादा है, पढ़ने वाले भी ज़्यादा है और नौकरियां भी ज़्यादा है। कभी आपने सुना है 15-15 हज़ार की वैकेंसी आई? कभी नहीं आई। 2013 से पहले तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पूछना, 1500, 1000, 700, 800 इतनी वैकेंसी आती है, और उनमें भी लोग लगते थे। तो लगने वाले लोग तो मेहनत करने वाले लोग लगेंगे। रही बात तैयारी, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सच बात में सही तैयारी करने वाले 10% लोग हैं। मैं कई बार विद्यार्थियों को समझाता हूँ, बहुत सारी बातें बताते हैं, कि फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि विद्यार्थी समझने की इच्छुक होता ही नहीं। तो ये तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच में संवाद को दूर करता है। सही बात यह है कि जब शिक्षक के सामने स्टूडेंट आए और सामने से और बात करे, गुरु मैं ये पढ़ रहा हूँ, ऐसा है उसके बारे में, तो जो गुरुजी होते हैं उनका भी मन करता है कि इन चीज़ों को बच्चों को बताया जाए। और दूसरा, विद्यार्थी को हमेशा कहता हूँ कि आपको यदि ज्ञान ग्रहण करना है किसी से, तो नम्रता का भाव बहुत जरूरी है। आप झुककर दुनिया को जीत सकते हैं, आंकड़ाई से एक व्यक्ति को भी नहीं जीत सकते, उससे भी वैर मोल लेंगे। तो नम्रता बहुत जरूरी है, पहली बात। तो दूसरा, ऑथेंटिक मटेरियल को पढ़ना है। जहां पर भी आप पढ़ें, चाहे कोचिंग पढ़ें चाहे सेल्फ पढ़ें, जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखना है। यदि आस्था आपकी नहीं है और वहां आप पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, वो समय लगेगा पढ़ने के लिए। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं ना, हम जब कोचिंग चलाते हैं जाते हैं तो उनमें क्या है कि बस जल्दी जल्दी पूरा कराओ। कोर्स की एक दिक्कत रहती है, जल्दी पूरा भी कराना है, समझ में भी आना है, दोनों बातें नहीं होती कभी। यदि समझना है तो समय लगेगा, और यदि जल्दी पूरा करवाना है तो घास कटेगी। और उसमें हम लिखवा के स्टाफ कह देते हैं, वो लिखा के पूरी देर लिखी हुई तो किताबें है ही, फिर लिखने के लिए यहाँ आते तो क्यों आते हो। यहाँ आराम से समझो, हो सकता है 4-6 महीने की जगह 8 महीने लगेगा, 10 महीने लगेगा। इतनी जल्दी वैकेंसी भी नहीं है, वैकेंसी का प्रॉपर ध्यान रखो, है ना। आने जाने व्यक्ति इतने आलसी है कि 6 बजे आप क्लास लगाओ तो सर सर्दी पड़ रही है, इसका मतलब आपके दिमाग के अंदर अभी नौकरी की भूख नहीं है। जिसने भूख पैदा हो जाएगी वो आपको सोने ही नहीं देगी। 6 नहीं, आपको 4 बजे लगाओ भले, हम तैयार है, हमें बस सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं। और ऐसे बहुत कम विद्यार्थी मिलते हैं, और ऐसे होते हैं उनका सिलेक्शन 100% होता भी है। तो भूख जगानी जरूरी। मैं तो विद्यार्थियों को कहता हूँ, सोते समय उठते समय आपके दिमाग के अंदर किताब का विचार आना चाहिए, आज क्या पढ़ा उसका डिस्कशन स्वतः दिमाग में आ जाना चाहिए, सारे सॉल्यूशन अपने आप ही कर लेने दिमाग के अंदर। फिर कोई दुविधा होती है तो हम जैसे गुरुजन आपके लिए सदैव सहयोग करने के लिए तैयार है। जब भी आपको विद्यार्थी के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं तो ऐसा एक व्यक्ति हूँ जिसने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पर खुले नंबर दे रखे मेरे खुद के। बात करता हूँ विद्यार्थी, अलग अलग राजस्थान के हर जिले के विद्यार्थी, लगभग मेरे 2 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान के हर जिले के स्टूडेंट्स के डेली 150-100 फोन आते हैं। तो मैं कई बार विद्यार्थियों को कहता हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे क्लास लेता हूँ पहले, 4:30 बजे उठता हूँ। 4-4:30 बजे उठने के बाद 5:30 बजे क्लास, 5 से लगाकर 8:30 बजे क्लास, फिर खाना खा के स्कूल जाना। स्कूल में भी 1 मिनट भी बैठना नहीं, फिर वहां से वापस आना, 5 बजे वापस आता हूँ, 5:30 से क्लास शुरू करता हूँ, रात को 10 बजे तक क्लास लेता हूँ। फिर घंटे 2-3 घंटे हमें भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना है, बढ़िया देना है कंटेंट, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 12-1 बजे सोते हैं, वापस 4:30 बजे उठ जाते हैं। यदि हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो बेरोजगार व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता। और बेरोजगार व्यक्ति इसलिए नहीं करता, मैं कहता हूँ कि उसके अंदर भूख नहीं है,
जिस दिन ललक और भूख लग जाएगी वो सोने नहीं देगी। मैं क्लास 10th में पढ़ता था, उस समय मेरे एक दिमाग के अंदर ऐसी ललक लगी थी, उसके बाद मैं कभी 4.5 घंटे ज़्यादा सोया नहीं कभी, और नींद भी नहीं आती। और कई बार विद्यार्थियों को मेहनत के बारे में बोलते भी है, यदि लिखना वगैरह ऐसा, तो बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो होमवर्क दिया है वो काम करके आते हैं वापस। मैं तो हालांकि जहाँ क्लास चलाता हूँ वहाँ कोचिंग नाम देता ही नहीं हूँ, क्लासेज नाम देता हूँ, स्कूल की तरह, घर परिवार की तरह। होमवर्क दे दिया, खड़े ऊपर ऊपर माँ मैप वगैरह भरवाना कर घर की तरफ से पढ़ाते हैं। तो बच्चों को जब काम देते हैं तो उनको हमें लगता है कि इनके अंदर आलसी बहुत ज़्यादा है। तो आलस्य जीवन का शत्रु है, आपकी सफलता का शत्रु है, ये शरीर का तो है ही है। आलस्य दूर करना है, अपने कंटेंट पर ध्यान देना है, अच्छे गुरुजनों से संपर्क करना है, अच्छे जिस भी गुरुजनों से संपर्क, उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। विश्वास में नहीं रहोगे आप तो कितने भी फीस भरो नजदीक, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा तो सलाह यही है, विशेष रूप से जो 2-3 वैकेंसी में असफल हो चुके विद्यार्थी है उनको मैं कई बार कहता हूँ कि आप मेरे जो इंस्टाग्राम वगैरह उन पर भी है, फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है, जियोग्राफी पॉइंट बार में यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं। आप कभी भी उससे कांटेक्ट करके मुझे पूछो, मैं तो हर समय आतुर रहता हूँ। विद्यार्थियों को रूम कोई बुलाता रूम तक चला जाता हूँ, इसलिए कि यदि अपने 2 शब्द कहने से, अपनी एक कोई रणनीति से, अपनी कोई भलाई से एक विद्यार्थी के घर में यदि प्रकाश फैलता है ना, तो अपने लिए शिक्षक बनना इसका मतलब गौरवान्वित है। और नहीं तो धरती पर बहुत सारे शिक्षक बनते हैं, आते हैं जाते हैं, और कोई अहम होता है, कोई गुरूर हो जाता है, कोई सलाह देता नहीं है, कईयों को सब्जेक्ट के विषय में जानकारी नहीं, जानकारी गुरुजनों को, शिक्षक को सबके बारे में रखनी चाहिए। तो अपने जीवन से, अपने हाथ से, अपने मुख से यदि कोई व्यक्ति जीवन सफल होता है तो सारे विद्यार्थी अपने लिए तो भगवान बराबर है, और अपन को वो भगवान मानेंगे। और मैं तो हमेशा उनको कहता हूँ, हम नहीं, आप हमारे भगवान हो, इसलिए हम आपकी पूजा करेंगे। पूजा इसीलिए करेंगे कि आपको हमें सफल करना है।